जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करते हैं साने मरी की, जिसमें आज भी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बहस हुई और 2 दिन से हम देख रहे हैं किस तरीके से हुकूमती और अपोजिशन के रहनुमा इस साने के हवाले से सियासत करते हुए नज़र आते हैं। और बदकिस्मती है कि जब भी कोई बड़ा साने होता है कि बजाय इसके कि उसकी रूट कॉज तलाश की जाए, उसके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहते हैं। और साहब इतना बड़ा सानिया हुआ और हमारे कई वज़रा तो इस बात पर भी खुशी मनाते रहे कि जनाब 1 लाख गाड़ी जो है वो दाखिल हुई है और ये माशी बहाली का एक बड़ा इशारा है कि सियाहत एक बड़ा बिजनेस बन गई है, लोग आसूदा हाल हैं तो जा रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि 1 लाख गाड़ी हमने दाखिल तो की, हम वहाँ फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं। और आज भी वज़ीर आज़म ने यही कहा, आज भी वही वज़रा कह रहे हैं कि जनाब सियाहत तो बड़ी फल फूल गई है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 50 साल पुराना है, तो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। क्या मामला? और आज भी फिक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं जिस सूबे में 24 साल नौकरी करके आया हूं, उस सूबे में सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा बर्फबारी वहां पर। आप सोचें, कोयटा से शुरू हो जाएं, ज़ियारत का इलाका, संजावी का इलाका, योब का इलाका, लोडलाई का इलाका, चमन का इलाका, पशीन का इलाका, ये पूरा का पूरा रास्ता, साल में कभी कभी कोई एक गाड़ी ट्रैप होती थी, ट्रैप होके फंस जाती थी, वो बेचारा नहीं निकल पाता था, फिर भी उसको किसी किली में किसी जगह में साइड पे जाके वो आग वाग लगा के अपनी जिंदगी गुजारता। उसको पता होता था कि उसने बचना है सबसे बड़ी जिंदगी। एक बात ये। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान की तबाही का आगाज मैं 50 दफा कहूंगा और खुल के कहूंगा, उस दिन होता है हर चीज का कि जब आप चीजों को उठा के मरकज में लेके जाते, सेंट्रलाइज कर दे। जिस दिन एनडीएमए बना था, मैंने 5 कॉलम लिखे थे। मैंने मीटिंग्स के अंदर खड़े होकर कहा था कि आप पाकिस्तान का इस वक्त डिजास्टर का तबाह बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? होता क्या है, जब आप किसी मुल्क के अंदर बना कब था? जब जलजला आया था। जब जलजला आता है, ये फॉरेन एड शुरू हो जाती है, फिर फॉरेन एड के ऊपर हमारे रालें टपकना शुरू होती हैं। फिर जब रालें टपकना शुरू होती हैं तो हम कहते हैं कि हम एक बेसिकली बुनियादी तौर पे एक मरकज बनाएं। होता है ये है, दुनिया पर 9/11 जब हुआ उस्मान साहब, आपको पता है फायर फाइटर कहां से आए थे? क्या पेंटागन से आए थे? न्यूयॉर्क सिटी। अंग्रेज ने, यार खुदा का खौफ करो, अंग्रेज ने गुजरात जैसे शहर में, लाला मूसा जैसे शहर में, वजीराबाद जैसे शहर में बकायदा फायर ब्रिगेड स्टेशन अलग बनाया होता था। हम बच्चे थे तो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हमें दी जाती थी, बकायदा सिविल डिफेंस का महकमा था जिसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, आपने एनडीएमए में चले गए। होता क्या है? होता यह है कि आप उस वक्त, ये जो मरी था, मैं 70s में गया था पहली दफा, 71 या 2 में। आप देखें 70s के अंदर मुझे याद है कि वो चेन्स मिलती थी गाड़ियों को टायर पे चढ़ाने भी मिलते हैं। अच्छा, वो ट्रेन वो म्यूनिसिपल कमेटी देती थी, मरी म्यूनिसिपल कमेटी। अच्छा, फिर मरी म्यूनिसिपल कमेटी के वो होते थे अपना डोजर होते थे कोई जो साइड पे। फिर मरी म्यूनिसिपल कमेटी के साइड पे उनके पास एक बहुत बड़ा गोदाम होता था जिसके अंदर नमक पड़ा होता था। वो नमक आके बिखेरते रहते थे ताकि बर्फ पिघल जाए। ये काम ये कौन करता था? मरी एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। होता क्या है, मरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है कि ये चीज होने वाली है, वो उस वक्त फौरी तौर पे लगती रहती है। इधर से बर्फ गिरी, इधर से गिरा, इधर से बर्फ गिरी, आगे पीछे बुलडोजर आगे पीछे घूमता रहता है, सड़क भी आगे पीछे चलती है। एक तो ये होता है। होता क्या है, तारीफ बड़ी मिलती है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई, फलाना, ओ जी पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई, फौरन पहुंच गई, एनडी में पहुंच गई, क्या बात है, तालियां तालियां तालियां। अल्लाह के बंदो, जिस कामयाबी उस दिन होगी जब तुम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश कर दिया हुआ तुम लोगों ने। 4 हेलीकॉप्टर खरीद लो, 5 बुलडोजर खरीद लो। हालत यह है कि जलजला आता है, इस्लामाबाद के गोदाउन से टेंट निकलते हैं कि खरान भेजो, फला भेजो। आज हर बंदा खड़े होकर कहता है कि जनाब देखें, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिजास्टर हो जाता है तो पाकिस्तान आर्मी पहुंचती है। बिल्कुल ठीक है, पहुंचती है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का तबाह बर्बादी किसने की? सत्यानाश किसने किया? ये म्यूनिसिपल कमेटी के छोटे से जैसे होता है ना, चीफ अफसर के पास का काम है, जिसको आप कहते हैं कि जर्नल करे, जिसको कहते हैं वजीर करे। आज इसीलिए तो उसमें अथॉरिटी बना रहे हैं, कोस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको जिले का दर्जा देने जा रहे हैं, जिला उसको बाख्तियार बना रहे हैं। मेरा ख्याल इसी सोच के साथ। देखें मेरी बात से, अयूब खान था ना, लोकल बॉडीज किस किस्म की थी? उसके अंदर एक वाइस चेयरमैन होता। चेयरमैन कौन होता था? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होता था। वो वाइस चेयरमैन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती थी। आग लगती थी तो उससे वहां का फायर ब्रिगेड काम कर लेता होता था। वो स्नॉर्कल्स और ये छोटी छोटी जगहों पे
आप सोचें कि लाहौर के किसी पूछेंगे भी मेयर से, लाहौर के अंदर मोटरसाइकिल रखे होते थे उन्हें, क्योंकि वॉल सिटी के अंदर नहीं घुस सकते थे। अब क्या होता है, फलां से बुलाओ, ये बुलाओ, हेलीकॉप्टर। आप करो, फौज को उस वक्त उतरना चाहिए जब पाकिस्तान की सारी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाए। अब क्या बताना चाहते हो? अच्छा हो, अब मैं पहली बात, एनडीएम में तोड़ देना चाहिए, फौरी तौर पे तोड़ देना चाहिए, या उसको सिर्फ और सिर्फ बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी डिजास्टर पे तमाम एनडीएम में कि जितने अगर टेंट हैं पूरे दुनिया पाकिस्तान के तकसीम कर दो, जितने डिबलोजर हैं पूरे पाकिस्तान में तकसीम कर। हर जो बंदा ने आप मुकामी हुकूमतें बनाने अच्छा, फिर जा और रहे चीज, हैं, तो आप उनको बाख्तियार करें। और चीज बताओ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रिकॉशन होती है। आप कभी यूरोप में गए? मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका में जब गया था तो दिसंबर के जमाने में गया था, और शिकागो और मिनेपोलिस ये वगैरह। आप सोचें कि हम बाद में, बर्फ बाद में आती थी, गाड़ियां बाद में आती थी, वो क्लियर करने वाले, वो अपना वो फेंकने वाले वो पहले होते थे, और गाड़ियां खड़ी होती थी, जरा सी 4 इंच 2 इंच बर्फ पड़ी, उसने क्लियर कर दी, 4 इंच 2 इंतजार करते रहे। इस मौत का जिम्मेदार मैं समझता हूं वो शख्स है और वो एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसने इसके पूरे सिस्टम को तबाह किया और फिर सिस्टम को आने नहीं दिया। हुआ क्या है उसके बाद? हमारे यहाँ पीपल पार्टी हो, हमारे यहाँ नून लीग हो, हमारे यहाँ अपने ये हो, ये लोकल बॉडीज बनने नहीं देते। जब तक फवाद चौधरी खुद जाके चकवाल में तख्ती नहीं लगाएगा, तहरीक इंसाफ की वाह नहीं हो सकती। जब तक शहबाज शरीफ खुद जाके भावलपुर में तख्ती नहीं लगाएगा, नून लीग की वाह नहीं हो सकती। जब तक बिलावल भुट्टो आवे जिंदाबाद करके वो सकरन में नहीं जाएगा, वाह इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। हम सारा कुछ और होता क्या है, तो गाली भी तो खाओ ना यार, फिर तो कहो, फिर तो ठीक है ना। जब आपने एनडीएम में बना दिया इस्लामाबाद में, मैं आपको बाजार बात बताऊं, मैं था हेल्थ में, मैं नाम लेता एनडीएम के सरबाद, मैं टाइम बता देता हूं, 2008 में था। वो आपको याद होगा कि वो आया हुआ था अपना बर्ड फ्लू। अब बर्ड फ्लू में हुआ ये कि एक मानसेरे के एक बंदे को वो बर्ड फ्लू लग गया, और आपको पता है कि मैं खुद टीवी पे आया था, मैंने कहा था कि इससे दुआ करें, क्योंकि अगर खुदा ना खाता हो फैल गया तो हमारे लिए कोरोना तो कुछ चीज नहीं, 3/4 पॉपुलेशन मर गई। उसमें एनडीए मैंने मीटिंग बुला ली, उन्होंने कहा जी क्या कर रहे हैं आप, क्या इंतजाम किया, ये किया वो किया, फलां किया ये। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी मसला सारा ये है कि इसमें लोकेशन फैक्टर लोकेट कर रहे हैं। हमें एक पता चला कि एक और जगह जाके कराची में उन्होंने वो मुर्गियां थी, आपको याद होगा हमने लाखों मुर्गियां वो दफन की थी। ठीक, हम तो पहले प्रिकॉशन करते हैं, चेक करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो फलाते। मैंने कहा भाई साहब वो बर्ड फ्लू है, वो इंसान नहीं है, ठीक है, वो मुर्गी है। हम इसका प्रिकॉशन लेते क्या, हम इस वक्त उसको देख रहे हैं ना नेशनल लेवल की ये चीज बनती है। मैं अभी जाकर रिपोर्ट करनी है, मैंने हेलीकॉप्टर बाहर तैयार खड़ा है, मैंने कहा यही मसला है, ये जो हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है ना, इसने इस मुल्क का सत्यानाश किया। ये जो बाजार साहब भी हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है ना, मान साहब डिप्टी कमिश्नर के ऊपर किसी बंदे को वहां जाना ही नहीं चाहिए तस्वीरें खिंचवाने के लिए। आपको पता है उसने एक बंदा वजीर चला गया था फ्रांस के अंदर देखने के लिए, तो उन्होंने प्रेस ने कहा था तुम डिस्टर्ब करने आए लोगों को, मरीजों को, तुम तमाशा बनाने आए लोगों को, हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। फौरन ऑर्डर कर दिया गया, फौरन ये इतने खेमे दे दो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खेमे दे। ये है असल मसला, ये है क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। हर बंदा वावा बनाना चाहता है, हर बंदा हार पहनना चाहता है, खा वो इमरान खान हो, खा वो कोई फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई हार पहनाने वाली बात ही नहीं। लेकिन एक मजमुई कौमी रवैया भी तो होता है ना। अच्छा एक और चीज, अब आते हैं इसके ऊपर कि वहां पे जो मरी के ऊपर दो चीजें मिजाज है। मरी पे क्यों हादसा होता है? मरी हादसा ये होता है, एक तो हमने मरी को अपने पिकनिक स्पॉट, हर बंदे ने उसको आइडिया बनाया हुआ। मरी में जिस वक्त इन द शुरू में कोहरा जब होता था, आपको पता है कि मरी में एक छरा पानी के पास गाड़ियां रुकती थी। माल रोड पे गाड़ी नहीं आने दी जाती थी, बल्कि मरी में गाड़ी नहीं आने दी जाती थी। अब उसके लिए होगा क्या, होता क्या है, आप जिस वक्त कोर कमांडर की गाड़ी वहां लेके जाते हैं, वजीर आला की गाड़ी वहां लेके जाते हैं, वजीर आजम का हेलीकॉप्टर वहां जाता है, तो फिर लोग कहते हैं कि हम भी हैं, फिर आपको देनी पड़ती है, फिर आपको रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ता है। आप देखें, मैं गया था इंडिया, ताजमहल उन्होंने ठीक किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया। तो मैं डीजी आर्कियोलॉजी था, तो डीजी आर्कियोलॉजी जो मेरे साथ था मुझे उसने कहा सर गाड़ी इधर रुकेगी तो आपको हम वो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में ताजमहल लेके जाएंगे।
मैंने कहा मैं जहाँ डीजी आर्कियोलॉजी जैसे हमारा रवैया होता है, मैं कहा इतने शाही किले के अंदर गड्डी ले, कहता हम भी ले जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहता हम परवेज मुशर्रफ को बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में लेके गए हैं। परवेज मुशर्रफ इंडिया में बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में जाता है, मरी में नहीं जा सकता। ऐसे ही है, लेकिन ये मसला है। इसमें जो तजावीज आती हैं कि आपने मरी को एक स्पॉट बनाया हुआ है, सर रोक लें। कितना आसान है कि आप एक केबल कार शुरू कर दें, इस्लामाबाद से नीचे से शुरू करें, आप बाराकऊ से केबल कार तो लगती है उस्मान साहब, ये पार्किंग तो आप एक जगह बना सकते नहीं, पार्किंग जैसे आप देखें ना, कुआलालंपुर से जेंटिन आइलैंड जाते बिल्कुल हैं जाते। तो साइड पे पार्किंग प्लाजे बने हुए हैं, अपनी गाड़ी पार्क करें, उस पे बैठें और वो जो स्पॉट है उसमें बैटरी होगा क्या, होता क्या हमारे यहाँ हो क्या। अब जो हमने वो बड़ी बड़े कितने हादसे वहां हो रहे हैं, ना मेंटेनेंस की कोई करता है, ना किसी और चीज की करता है, ना कोई रिस्पॉन्सिबल। और एक और चीज, बाकायदा इन होटल्स का इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस होटल ने लिया है, कम से कम टीवी बंद होता है ना 1 महीने के लिए, होटल बंद करे, कौन 50-50 हजार कौन 50,000 लेता रहा है, इंक्वायरी कंप्लीट पूरे 1 महीने के लिए, अच्छा, सीजन में बंद करे। अच्छी मिसालें भी हैं, बहुत सारे होटल्स वालों ने अपने दरवाजे खोले भी हैं, खोले ही, ठीक है, और उन्होंने किया भी। अब अच्छा चंद एक लोगों की वजह से अगर सारी कम्युनिटी बदनाम हो रही है, ये भी ठीक नहीं है, मतलब लेकिन जिसके भी उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी मैं चाहिए। मुजरिम की बात कर रहा हूं, मुजरिम को अगर सजा आपने ना दी, ईमानदार को भी कोई तारीफ नहीं करेगा। और फिर यहाँ पे उन लोगों की भी तारीफ, फौज के साथ जो खिदमत है या वो बाकी मुस्लिम अब देखें, अब एक और चीज सारे निकले। अब देखें कौन सी एनजीओ पहुंची है, कौन सी एनजीओ 50-50 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाली पहुंची है, सवाल ही पैदा। कोई सारे मौलवी पहुंचे हैं गाली देने के लिए। पाकिस्तान का मीडिया मौलवी को आ जाएगा, गाली देने वाला मीडिया, चलो आर्मी को आ जाएगा। आर्मी वाले पहुंचे हैं, मतलब देखे रेस्क्यू वाले पुलिस के भी हैं, लेकिन पहुंचते नहीं है। पुलिस वालों ने बड़ा काम किया, वो हमने देखे हैं मनाजिर जो भी है, हाँ। और मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले अफसरान भी सारे दे दो, पुलिस वाले इसमें शहीद भी हुए हैं, और जो खासतौर पे एसआई उसकी पूरी फैमिली तो उसके अंदर मैंने रब्ता किया बहुत। सबके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उनकी मनाजिल आसान करे, लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो जिक्र करेंगे कुछ भारत का।